हमारे लिए ये साल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमारा 50वां साल है। इट इज़ अवर 50th ईयर ऑफ गणेश चतुर्थी। तो हमारे लिए ये साल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 50 साल हो गए हैं। मेरी मॉम पिछले 50 सालों से गणपति ला रही है। तो एंड जब गणपति घर में होता है तो हर दिन ही बहुत ही अच्छा होता है। हर दिन में बहुत सारा मतलब रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, सुबह आरती, शाम को आरती, बहुत सारा खाना मिलता है क्योंकि भोग चढ़ता है। तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों बहुत ही बढ़िया होते हैं एंड वेट पुट ऑन होती है, मोदक खाए जाते हैं, लड्डू, बर्फ़ी। तो इट इज़ जस्ट पॉजिटिव हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। मैं बहुत छोटा था। हम लोग तब बड़ौदा में थे, गुजरात में। मेरी पैदाइश बड़ोदरा की है। तो जहाँ तक मुझे याद है तो जी हाँ, बड़ौदा में था। तो बड़ौदा में एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था। अच्छा नहीं था बट इट वॉज अ वेरी अलग इंसिडेंट था, मुझे याद है। तो हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था बड़ौदा में, और मेरा एक फ्रेंड था, वो नीचे बॉल के साथ खेल रहा था। तो वो बॉल ऊपर फेंक रहा था, मैं पकड़ रहा था, और मैं बॉल वापस फेंक रहा था। तो उसने जब नीचे से बॉल फेंका तो बॉल मेरे हाथ से, मतलब मेरे हाथ में नहीं आया, और वो सीधा गणपति की मूर्ति को जाके लगा। और तब हमने देखा, और मैं बहुत ही डर गया क्योंकि गणपति की मूर्ति को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बहुत ही डर गया था। और तब हम लोग गए थे, जब मैंने जाके मूर्ति को देखा तो मैंने देखा कि एक जो दांत था गणपति जी का वो आधा था। मतलब मैंने उस वक्त रियलाइज़ भी नहीं किया था कि जब हम मूर्ति बनाते हैं गणेश जी की तो हमेशा एक दांत आधा होता है हमेशा। पर मुझे लगा था कि वो दांत टूट गया है क्योंकि मेरे फ्रेंड का बॉल लगा, और मैं इतना टेंस्ड हो गया। घर में कोई नहीं था, आई वॉज सो वरिड। और जब मम्मी आई थी, मुझे याद है मैं बहुत रोया था, और मम्मी ने तब मुझे समझाया था कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, वो मूर्ति वैसे ही आती है हमेशा। तो मुझे एक दंत बोलते हैं, तो मुझे इसलिए वो इंसिडेंट याद है कि मुझे लगा था कि शायद वो बॉल लगा था और उसकी वजह से हमारे गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं बहुत छोटा था बड़ौदा में। अदर देन दैट आई थिंक अभी तो पिछले 25 सालों से हम लोग गणपति 10 दिन का रख रहे हैं। उसके पहले हम 5 दिन का रखते थे। तो हाँ, अभी 50 साल हो गए हैं एंड इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, एज आई सेड। अगर आप बप्पा को देखोगे भी ना, ही हैज़ अ वेरी क्यूट, हिज होल द मूर्ति इज़ वेरी क्यूट, ही लुक्स वेरी क्यूट, ही इज़ नाइस, राउंड, क्यूट, फैट, ही इज़ अमेजिंग, ही लुक्स वेरी प्लीजिंग। तो मतलब मुझे तो लगता है अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं अपसेट होता हूँ, मैं बप्पा की फ़ोटो या मूर्ति को ही देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मतलब मैं जब बहुत ही अपसेट होता हूँ या कुछ, मैं तो गूगल पे जाता हूँ, गणेश जी आइडल्स में बस फोटोज़ देखता रहता हूँ। एंड यू सी सच लवली फॉर्म्स। आई फील पीपल हैव गिवन गणेश जी इतने अलग रूप, इतने अलग आकार, इतने खूबसूरत, इतने क्यूट बनाए हैं ना कि वो गणेश जी को देखते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमारे घर आए हैं, मतलब वो हमारी खुश नसीबी है कि 50 सालों से हमारे घर आ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी की तो अलग सीमा ही है। वेल बेसिकली ये जो पूरा डेकोरेशन है मेरी नीसेस करती हैं, मेरी भांजियाँ स्नेहल ज्योति, वो उनका पूरा डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मतलब मेरा हर शो जो ऑन एयर आता है उसके पहले मैं तिरुपति बालाजी जाता हूँ और अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो अगर आप देखोगे तो हमारी मूर्ति में तिरुपति बालाजी का आकार है और बहुत सारा गोल्ड है, सो दैट सिम्बलाइजेज गोल्डन टेम्पल। तो बेसिकली जो मेरे सारे, मैं क्या बोलूँ, फेवरेट्स हैं, वो हमने इन सब में मतलब गणेश जी में डाल दिए हैं। तो गणेश जी फेवरेट, गोल्डन टेम्पल फेवरेट, तिरुपति बालाजी फेवरेट, तो सारे एक ही रूप में, बिकॉज आई सिंसियरली फील कि सारे भगवान एक होते हैं, हम सिर्फ नाम उनको अलग अलग देते हैं। सो दिस इज जस्ट अमालगमेशन ऑफ ऑल माई लाइक्स। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इको फ्रेंडली गणपति में मैक्सिमम साइज था। तो बिकॉज इको फ्रेंडली मूर्तिज बहुत भारी होती हैं। अगर इको फ्रेंडली मूर्ति 10 फीट की होती, मैं तो 10 फीट का लेके आता, बिकॉज मुझे बचपन से हमेशा यही था कि मूर्ति बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इको फ्रेंडली में ये सबसे मैक्सिमम हाइट थी, तो इसीलिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हाइट होगी तो मैं तो लेके आऊँगा।